Hello, good morning everyone. How are you all? Yesterday we started a chapter of Anivarya Hindi named Rahim Niti ke Pad. Okay, in this we completed the author's intro, chapter's intro, and one poetry part. Okay, so now let's start the chapter which comes forward. नीति के दोहे रहीम, ये चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था. इसमें हमने इसका कवि परिचय देख लिया था, कविता परिचय देख लिया था, और एक दोहा रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी. ये हमने पूरा कर लिया था. इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जब कोई बड़ी वस्तु प्राप्त हो जाए तो उस वक्त हमें किसी छोटी वस्तु को जो हमारे पास है पहले से ही उसे त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तो तलवार की आवश्यकता नहीं होती. मीन्स हर वस्तु का अपना महत्व होता है. अतः किसी बड़ी वस्तु को प्राप्त करके छोटी वस्तु को तुच्छ मानकर उसे छोड़ देना सही नहीं है. नेक्स्ट जो आज का हमारा पैरा है वो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. दैट इज एक साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाय. शब्दार्थ के आधार पर देखें तो साधे यानी साधने से या साधना करने से, मूल ही यानी जड़, मूल का मतलब होता है जड़, और सींचिबो यानी सींचने से, और अघाय, अघाय का मतलब होता है तृप्त हो जाना, अघा जाना. क्या कहते हैं देखिए, यहाँ पर कवि रहीमदास जी कहते हैं कि अगर किसी एक की साधना कर ली जाए, यानी अगर एक बार में ही कोई ऐसा देख लो, किसी एक ऐसे की तपस्या करो या किसी एक की साधना करो जो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण हो. छोटे छोटे कईयों की सहायता करने या उनकी साधना करने से अच्छा है कि किसी एक जो सर्वशक्तिमान है या जो सबसे शक्तिशाली है उसकी साधना कर लो. क्योंकि अगर उसकी साधना कर लेने से क्या होगा, सब अपने आप ही सध जाएंगे. छोटे 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 विभिन्न स्थानों पर जाने के बजाय एक ही बार में मूल जो स्थान है वहाँ चले जाओ, तो आपके सारे संकटों का निवारण हो जाएगा. क्योंकि जिस प्रकार एक वृक्ष में पानी जो डाला जाता है वो सिर्फ उसकी जड़ में डाला जाता है, लेकिन वहीं से ही उसका संपूर्ण विकास जो है वो हो जाता है वृक्ष में. और वृक्ष के संपूर्ण विकास में उस जड़ का ही महत्व होता है. यानी अगर आप पेड़ के दूसरे अंगों पर अगर आप पानी डालेंगे तो वह कोई काम नहीं करेगा, यानी उसका कोई उपयोग नहीं होगा, परंतु जड़ में डाला हुआ पानी संपूर्ण वृक्ष को पल्लवित और फलित कर देगा. तो यहीं पर रहीमदास जी का कहने का तात्पर्य है कि एक को ही साधने से, अर्थात एक देव की भक्ति करने से ही सभी कार्य स्वयं सध जाते हैं. फिर किसी अन्य की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है. लेकिन सबको एक साथ साधने से लाभ मिलने के बजाय किया कराया भी चला जाएगा. अगर आप एक साथ बहुत से लोगों के बारे में या बहुत से लोगों से इसके बारे में प्रयास यहाँ करेंगे तो आपका जो किया कराया है वो भी चला जाएगा. इसका एक मैसेज भी है. अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज इसका एक मैसेज भी है कि हमारा टारगेट एक होना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है वो एक होना चाहिए. अगर हमने हमारे कई लक्ष्य जीवन में निर्धारित कर रखे हैं, जैसे कि आप सब लोग जैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अभी आपको लग रहा है कि मैं RAS ऑफिसर बनूंगा, या मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा, तो ये जो आपका जो एम्बिशन है ना, ये जो आपका टारगेट है, ये क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए. और उसी एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए. क्योंकि अगर हमारे एक से अधिक अगर लक्ष्य होंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, लक्ष्य के अधिक होने के कारण हम ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या करना है, और हम ना एक में हम जो प्रयत्न जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे, और जो अपेक्षित सफलता है वो हमें प्राप्त नहीं होगी. अतः
रहीमदास जी का ये दोहा आज के जो परिप्रेक्ष्य है उसमें भी सही बैठता है, सटीक बैठता है कि हमें हमारा लक्ष्य जो है वो एक रखना चाहिए और उसी के लिए हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम जीवन में अवश्य पल्लवित और फलित होंगे। विशेष जो है इसमें वो कि इसमें बहुदेववाद का विरोध प्रकट किया है उन्होंने यहाँ पर जो बहुत सारे देवी देवता और उनकी पूजा अर्चना की बात की गई है उसकी जगह उन्होंने एकेश्वरवाद की बात की गई। भक्ति के साथ नीति का समन्वय रखकर साधना की दृढ़ता का परामर्श दिया है। यानी यहाँ पर उन्होंने नीति को साथ रखा है भक्ति के और उन्होंने मार्ग बताया है कि साधना की दृढ़ता से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अनुप्रास यह हमक अलंकार प्रयुक्त है, दृष्टांत भी है। अगला पैरा, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। विशेष बात है, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दी। रहीमदास जी कहते हैं कि जीवन में संगति का असर बहुत जबरदस्त पड़ता है। संगति को महत्व दे रहे हैं रहीमदास जी यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि पहले हम दूसरी पंक्ति का अर्थ देख रहे हैं, फिर जो है पहली पंक्ति पर जाएंगे। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दे। हम जैसी संगति में रहेंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। जैसी संगति बैठिए तैसो ही, यानी वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। कैसे? क्योंकि स्वाति की एक बूंद होती है। स्वाति कहते हैं बूंद को। स्वाति का मतलब होता है जल की एक बूंद। तो जल की एक बूंद के अलग अलग स्थान होने पर उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। कैसे? रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति एक है लेकिन गुण तीन हो जाते हैं। किस आधार पर? संगति के आधार पर। अब यहां ये संगति किससे करवा रहे हैं? देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर वह स्वाति कदली में गिर जाए, कदली का मतलब होता है केला, यानी अगर वह केले के पौधे पर गिरे, अगर वह सीप में गिरे। सीप क्या होता है? जलीय जो जंतु होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनका जो वो घर बनाते हैं, उनके जो बेसिकली उनके जो शैवाल और जो होते हैं ना, शंख वगैरह, उन्हीं में सीप होता है। तो सीप या भुजंग का मतलब सर्प, सांप। तो रहीमदास जी कहते हैं कि वह स्वाति अगर कदली पर गिरे, सीप में गिरे और भुजंग में गिरे, भुजंग के मुख में गिरे, तो तीनों के गुण अलग अलग हो जाते हैं। वही एक बूंद तीन अलग अलग चीज़ों में परिवर्तित हो जाती है। कैसे कैसे परिवर्तित होती है? यहाँ कहते हैं कि केला, सीप और सर्प, इन तीनों के मुखों में स्वाति नक्षत्र के समय बरसा हुआ जल एक ही होता हुआ भी, अगर वह स्वाति उस वक्त अगर इन पर बरसे तो उनके तीन यानी अलग अलग गुण उसमें हो जाते हैं। उनके तीन अलग अलग परिणाम हमारे सामने आते हैं। जल एक ही है परंतु उसके रूप अलग अलग हो जाते हैं। वह जल केले में पड़ने पर कपूर बन जाता है, सीपी में पड़ने पर मोती बन जाता है और सर्प के मुख में पड़ने पर विष बन जाता है। तो यहाँ पर इससे तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य ये है कि कवि कहते हैं कि जिस संगति में आप रहेंगे, जैसी आपकी कंपनी होगी, आपके आचार, विचार, लक्षण, ये सब कैसे हो जाएंगे? उसी ही संगति के अनुसार हो जाएंगे। अतः संगति का चुनाव बड़ी सोच समझकर और विवेक से किया जाना चाहिए। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अगला पैरा जो है वो है नीति का एक और दोहा रहीमदास जी प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काज पर कछु और है,
काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। शब्दों से ही पता चल रहा है, काज परे काम बढ़ने पर कुछ और काज सरे यानी काम होने पर कुछ और। जब व्यक्ति, हमारे यहाँ के जो व्यक्ति हैं, इस जीवन में जो आपको व्यक्तियों से संपर्क होगा उनके चरित्र को बताया जा रहा है रहीमदास जी के द्वारा। वो कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे व्यक्ति आपको जीवन में मिलेंगे, जब उनको काम होगा आपसे तो वो आपसे अलग प्रकार की बातें करेंगे, पर काम पूरा होते ही, अपना स्वार्थ सिद्ध होते ही वो आपसे मुख मोड़ लेंगे। यानी काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। भंवरी से मतलब है विवाह के फेरे, और सिरावत यानी समर्पित कर देना। कवि रहीम जी कहते हैं कि काम पड़ने पर अर्थात स्वार्थ होने पर लोग आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी चापलूसी करेंगे, आपके आगे पीछे होंगे, परंतु जैसे ही उनका कार्य सिद्ध होगा, जैसे ही उनका कार्य पूर्ण होगा, वे आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। आवश्यकता के समय तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वही यहाँ पर जो लोकोक्ति है वो चरितार्थ हो रही है। काम निकल जाने पर वे पहचानने से भी आपको मना कर देंगे। इस तरह का स्वार्थी व्यवहार आज के जीवन में, आज के व्यक्ति में बड़ी साधारण सी बात है। जैसे विवाह के फेरे पड़ते समय दूल्हा मोर को सिर पर धारण करता है। जब उसका विवाह हो रहा होता है ना, उस वक्त तो वह उन सारी वस्तुओं को जो कि शुभ होती है या शुभ मानी जाती है, उनको वह अपने मस्तक पर धारण करता है। मोर छड़ी वो अपने सिर पर धारण करता है, परंतु विवाह हो जाने के बाद वह उसे तुच्छ मानकर त्याग देता है, उसे उपयोग नहीं करता। तो उसी प्रकार काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। ये यमक काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त है। यहाँ पर जो मोर शब्द है वो विवाह के समय दूल्हे के सिर पर जो पहने गए आभूषण हैं उनको यहाँ पर संबोधित किया है, जैसे कि सेहरा है, पगड़ी है, या उस पर लगने वाली जो तुर्रा कलंगी है, या सिरपेच है। सिरपेच जो साइड में वो बंधता है, एक कवर टाइप का, एक गोल्डन कलर का शाइनी सा होता है, और तुर्रा कलंगी जो मोर का निशान और ऊपर वो पंख जो कि पहले के राजे महाराजे लगाया करते थे, उस प्रकार का आभूषण होता है। तो इसका उपयोग एक समय के बाद जो है उसका उपयोग विवाहोपरांत उसका उपयोग जो है वो समाप्त हो जाता है। अगला बिंदु हम देखें, अगला हम यहाँ पद्य या दोहा देखें तो वो है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत बुदंग। अभी तक इससे पहले के पैरा में कबीरदास जी ने वर्णन किया था कि जैसी संगति होगी वैसे हम हो जाएंगे, है ना। कदली सीप भुजंग सम, भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, है ना। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जैसी संगति होगी वैसा ही हम में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए संगति सोच समझ कर की जानी चाहिए। अब यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसा तो स्वाभाविक है कि जैसी संगति होगी उस संगति में आपको प्रभावित होना पड़ेगा, परंतु उसका एक अपवाद भी यहाँ पर रहीमदास जी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो कि उत्तम प्रकृति के होते हैं, जिनका अपने आप पर स्वयं नियंत्रण होता है, स्वनियंत्रण होता है, ऐसे लोग जो कि उत्तम प्रकृति के होते हैं, उनका कोई भी कुसंग यानी कुसंगति कुछ नहीं कर सकती, यानी उसको प्रभावित नहीं कर सकती। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, यानी कुसंगति क्या कर सकती है, अर्थात कुछ नहीं कर सकती।
कि इस प्रकार जैसे चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ पर उस उत्तम प्रकृति के मानव की तुलना किससे की है रहीमदास जी ने? चंदन के वृक्ष से। चंदन का वृक्ष जहाँ पाया जाता है, ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर चंदन के वृक्षों पर सदैव सांप लिपटे रहते हैं, उसकी सुगंध से मोहित होकर, चंदन की सुगंध से मोहित होकर सांप वहाँ लिपटे रहते हैं। तो यहाँ पर चंदन का वृक्ष है उत्तम प्रकृति के लोग, और उस पर सर्पों का लिपटा रहना मतलब कुसंगति। सर्प यहाँ पर कुसंगति का द्योतक है। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विश्व व्यापत नहीं। चंदन जैसे उत्तम प्रकृति के वृक्ष पर भी सर्प रूपी कुसंग का होने के उपरांत भी, उसके बावजूद भी चंदन के वृक्ष पर सांप या सांप के गुणों का कोई प्रभाव नहीं आता। यानी वह चंदन विषयुक्त नहीं होता, परंतु उस वक्त भी वह अपनी सुगंध संपूर्ण वातावरण में फैलाता रहता है। अर्थात अगर व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, अगर उसके मन में सब कुछ क्लियर है, अगर उसे किसी प्रकार का कोई भी इस तरह का राग द्वेष नहीं है, तो उस स्थिति में कोई कुसंगति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर हमेशा भुजंग लिपटे रहते हैं, उसके बावजूद भी, उसके उपरांत भी चंदन के वृक्ष पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं होता, ना ही चंदन का वृक्ष उन सर्पों के गुणों को ग्रहण करता है। अतः हमें उत्तम प्रकृति रखनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कुसंगति में होने पर भी हम पर उसका प्रभाव ना पड़े। आशा करता हूँ आपको ये सारे पैराज अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम यहीं पर ये 5 पैरा ही पूरे कर रहे हैं, ठीक है। 1 पैरा हमने कल पूरा किया था और 4 आज हमने किए हैं। इसके आगे के पार्ट को लेकर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल। धन्यवाद।